अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो हम ये समझे कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। आप लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, लेकिन खैर मैं यहाँ पे फिर बताता हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक खास पॉइंट के गिर्द घूमना स्टार्ट कर ले, एक खास पॉइंट के गिर्द घूम रहे हो तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन है। ये एक पॉइंट है, इसकी गिर्द घूम रही है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, सर्कुलर मोशन। अब आती है हमारे पास, एक होती है वेरिएबल मोशन, सर्कुलर मोशन, एक होती है यूनिफॉर्म। वेरिएबल का मतलब ये है कि यहां से इसने चलना स्टार्ट कर लिया, इस पॉइंट से इसने चलना स्टार्ट कर लिया और वापस घूम के इस पॉइंट पे आया। सर्कल तो है, सर्कल तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हम समझते हैं कि इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर लिया और एक पहला चक्कर जो है ना वो 1 सेकंड में या 5 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। पहला चक्कर कंप्लीट कर लिया 5 सेकंड में। अब दूसरे राउंड के लिए ये जरूरी है कि ये दूसरा राउंड कितने में कंप्लीट करें, 5 सेकंड में। अगर ये दूसरा राउंड जो है ना वो इस पॉइंट के गिर्द 5 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा नहीं, ये क्या कर लेते हैं, दूसरा जो है ना इसकी स्पीड तेज हो जाती है और 3 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं, तो अब हम ये कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। समझ आ गई? यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म इस तरह कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक खास पॉइंट के गिर्द घूम रहा हो और उनकी जो रोटेशन है वो एक खास इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रहा हो, जितनी भी, अगर एक चक्कर जो है ना वो 5 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो वो दूसरा चक्कर भी 5 सेकंड में कंप्लीट करेगा और तीसरा भी 5 सेकंड में कंप्लीट करेगा, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये इधर जरूरी है, इस वजह से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यूनिफॉर्म कैसा होता है कि जब हम एक पॉइंट के गिर्द एक ऑब्जेक्ट एक चक्कर पूरा कंप्लीट करते हैं तो पहला चक्कर वो जितने सेकंड में कंप्लीट करेगा या जितने टाइम में वो कंप्लीट करेगा, तो दूसरे राउंड में भी वो उतना ही टाइम लेगा। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट नहीं करता तो वो फिर नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। अच्छा, अब हम प्रूव करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए अब यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पे जब यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो एक्सेलरेशन जो है ना वो तो हमें पता है कि वो एक्सेलरेशन होती है डेल v डिवाइड बाय डेल t। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन कहाँ से आ रही है? अच्छा, तो मैं बता देता हूँ कि वेलोसिटी में जो चेंज है, याद रखिए वेलोसिटी में जो चेंज है वो 2 तरह का है। एक होता है कि उसकी इस वजह से, स्पीड की वजह से, और एक होती है डायरेक्शन की वजह से। स्पीड की वजह से क्या है? स्पीड का मतलब ये कि अगर उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो इसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा और उस चेंज को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है। और इसी तरह उसकी डायरेक्शन, जैसी डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे इस हालत में हमारे पास वेलोसिटी में चेंज, तो स्पीड तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही क्योंकि टाइम तो वो सेम ही ले रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन किस तरह हम फाइंड करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे आपने डायरेक्शन को फाइंड करें तो उधर एक टेंजेंट ड्रा कर ले। टेंजेंट किस कहते हैं कि एक ऐसी लाइन जो सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को टच करके और चली जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये टेंजेंट है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये इस तरह घूम रहे हैं तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये हो गई। अगर इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो ये वाली होगी, और अगर इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो ये वाली होगी, और इधर ये वाली होगी। तो इस चीज से हमें पता चला है कि ठीक है इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहे हैं ना वो किस हालत से आ रहे हैं कि ये हमेशा, अब ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पे अगर आप इसको छोटे करेंगे और देखेंगे बहुत हर एक पॉइंट पे, मतलब इधर इस पॉइंट पे भी, इस पे हर एक पॉइंट पे देखेंगे तो ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, वो इसकी डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस है। और इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है ना वो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं v स्क्वायर डिवाइड बाय r, और यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन आता है। ये माइनस साइन हमें क्या बताती है? माइनस साइन हमें बताती है कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की सेंटर की तरफ होगी। ये इस वेलोसिटी की
परपेंडिकुलर होगी। और किस साइड पे होगी? सेंटर की तरफ। यहाँ पे भी है परपेंडिकुलर है लेकिन सेंटर की तरफ है। इधर भी अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर और सेंटर, इधर भी परपेंडिकुलर और सेंटर की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन हमें बताती है कि इस वेलोसिटी की, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगी जिस तरफ आपका सेंटर होगा। और दूसरी चीज ये है कि ये इस वेलोसिटी की हम परपेंडिकुलर होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें क्या कहती है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा हो और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाम से जाए सेंटर से आया है, मतलब सेंटर की तरफ सेंट्री कहते हैं, और पीटल जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ हो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अच्छा, आज का हमारा लेक्चर था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा हो, लेकिन अगर वो जितने टाइम इंटरवल में वो एक राउंड मुकम्मल करते हैं तो उतनी टाइम इंटरवल में वो सारे की सारे राउंड्स मुकम्मल करेगा तब तक वो घूम रहा हो। और दूसरी चीज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कल में उसकी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो उसमें जो वेलोसिटी में चेंज आते हैं वो डायरेक्शन की वजह से आते हैं। डायरेक्शन की वजह से आते हैं तो हम फाइंड किस तरह करेंगे? तो जिस पॉइंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं उधर ही टेंजेंट ड्रा करें, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, इधर ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। और इसकी मैथमेटिकल फार्मूला आता है, वो आता है -v² डिवाइड बाय r। r जो है ना, ये आपके पास ये रेडियस कहलाता है, r रेडियस कहलाता है। और माइनस साइन इस वजह से आ रहे हैं कि इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर होगी और ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।